कुंभ मेलों का आयोजन एक प्राचीन परंपरा है जो भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आयोजित होते हैं। प्रयागराज में चल रहे आस्था के महापर्व कुंभ मेले को लेकर देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। देश भर से साधु संतों के अखाड़ों की पेशवाई रोजाना कुंभ में रौनक बढ़ा रही है। कुंभ का आयोजन हर 12 साल पर किया जाता है। इस बार यह धार्मिक नगरी प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। कुंभ के चलते यहाँ की व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतना बड़ा हजूम, इतना विशाल जमावड़ा और इतने दिनों तक अध्यात्म व आस्था के संगम की ये तिथि कैसे तय होती है और कहाँ कहाँ कुंभ का मेला लगता है। साथ ही जानेंगे कि कुंभ मेला लगने के पीछे की क्या कहानी है व नागा साधुओं के क्या नियम है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाकुंभ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। इसे कुंभ मेला भी कहा जाता है, जिसका आयोजन प्रति 12 वर्षों के दौरान किया जाता है। यह उत्सव भारत की 4 पवित्र नदियों और 4 तीर्थ स्थानों पर ही आयोजित होता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी और प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। करोड़ों श्रद्धालु कुंभ मेले पर्व के दौरान पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि इस पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के पाप घटते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 वर्ष तथा प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। 2013 का कुंभ प्रयाग में हुआ था। फिर 2019 में प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। हिंदू तिथि के अनुसार हर साल में पौ पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ महाकुंभ की शुरुआत होती है और महाशिवरात्रि पर खत्म होता है। इस वर्ष 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत होगी, जिसका समापन 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि को होगा, जो कि 45 दिनों तक चलेगा। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ पौराणिक कथाओं में अमृत के बारे में बताया जाता है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदे गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थी। कलह शांति करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। कहानी में आगे क्या हुआ यह दूसरी बात है, लेकिन मुख्य बात यह है कि अमृत की खोज आज भी जारी है। अमृत की यही खोज भारतीय जनमानस को एक साथ एक जगह ले जाती है।
पवित्र नदियों के बहते जल के आगे सभी की सारी अलग पहचान छिप जाती है और वह सिर्फ मनुष्य रह जाते हैं। फिर तो गंगा में कमर तक उतरे और डुबकी लगाकर झटके से ऊपर उठे माटी के जीवंत पुतलों से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, हर हर गंगे, जय गंगा मैया। गंगा घाट वह जगह बन जाते हैं जहाँ संसारिकता के सागर का मंथन होता है और इस मंथन से एकता की भावना का अमृत मिलता है। जिस आयोजन के तहत यह पूरी प्रक्रिया होती है वह महाकुंभ कहलाता है। नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु है जो कि नग्न रहने तथा युद्ध कला में माहिर होने के लिए प्रसिद्ध है। ये विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं जिनकी परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। इनके आश्रम हरिद्वार और दूसरे तीर्थों के दूर दराज इलाकों में है जहाँ ये आम जनजीवन से दूर कठोर अनुशासन में रहते हैं। इनके गुस्से के बारे में प्रचलित किस्से कहानियाँ भी भीड़ को इनसे दूर रखती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह शायद ही किसी को नुकसान पहुँचाते हों। हाँ, लेकिन अगर बिना कारण अगर इन्हें कोई उकसाए या तंग करे तो इनका क्रोध भयानक हो उठता है। कहा जाता है कि भले ही दुनिया अपना रूप बदलती रहे लेकिन शिव और अग्नि के ये भक्त इसी स्वरूप में रहेंगे। नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं। उनके लिए ठंड से निपटने में मददगार साबित होते हैं। वे अपने विचार और खान पान दोनों में ही संयम रखते हैं। नागा साधु एक सैन्य पंथ है और वे एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बंटे हैं। त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम से वे अपने सैन्य दर्जे को दर्शाते हैं। अधिसंख्य नागा साधु पुरुष ही होते हैं। कुछ महिलाएं भी नागा साधु है, पर वे सार्वजनिक रूप से सामान्यतः नग्न नहीं रहती, अपितु एक गेरुआ वस्त्र लपेटे रहती है। ऋषि वेदव्यास ने अलग अलग पुराणों में गंगा स्नान के महत्व बताए हैं। भविष्य पुराण कहता है कि गंगा स्नान पापों को नष्ट कर देता है। ब्रह्म पुराण कहता है कि कुंभ जैसे विशेष पर्व और तिथियों में गंगा स्नान से अश्वमेध यज्ञ जैसा फल मिलता है, क्योंकि आप अपने पापों की बलि दे रहे होते हैं। अग्नि पुराण कुंभ स्नान को गोदान जैसा पवित्र बताता है। स्कंद पुराण में कुंभ के दौरान स्नान को इच्छा पूर्ति और शुभ फल पाने का जरिया बताया गया है। महाकुंभ महज एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह लोक जीवन में रचे बसे लोगों का एक समय पर एक स्थान पर एकजुट होने की परंपरा का निर्वहन है। यह हमारी संस्कृति का हस्ताक्षर है जो दान की परंपरा को सबसे ऊपर मानती है, जहाँ प्रणाम और आशीर्वाद एक साथ ही फलते फूलते हैं। कुंभ हर आने वाली पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से मिलने वाली विरासत है जो वसुदेव कुटुंबकम के मंत्र को चरितार्थ करती है और अलग अलग समुदायों वर्गों में बंट रहे समाज को फिर से एक हो जाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, यदि आप भी कुंभ मेले में गए हुए हैं या कुंभ मेले में जाने का मन बना रहे हैं तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी नई फैक्ट्स के साथ में।